हेलो गाइस, ट्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि वेजिटा विश से कहता है उसे बेलमोट के पास ले जाए और हमें दिखाया जाता है कि बेलमोट पूरी कोशिश कर रहा है बाकी डिस्ट्रॉयर को मनाने की, मगर एराक, हेलेस और इवान नहीं मानते। अब वहां पर वेजिटा आता है और वहां पर सभी डिस्ट्रॉयर की इंसल्ट करके चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सुपर सेन इन्फिनिटी और सुपर सेन 20,000 आपस में लड़ रहे होते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आगे क्या होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप में से जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना और सभी इस वीडियो को लाइक देना, ओके, क्योंकि अब स्टोरी एंड होने वाली है। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर देना। और जिस किसी को भी लॉन्ग वीडियो देखनी होती है वो डेली इस वीडियो की बजाय डायरेक्ट स्पेशल एपिसोड देख लिया करो। आपको पता चलेगा कि एक दिन में इतनी लंबी वीडियो बनती है और लंबी वीडियो में टाइम ज्यादा लगता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इन्फिनिटी कहता है तुम्हारा पता नहीं, मगर अब मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। 20,000 कहता है अच्छा तो चलो देखते हैं कि कौन किसे खत्म करता है। तभी सुपर सेन 20,000 इन्फिनिटी पर एक एनर्जी से अटैक करता है, मगर तभी इन्फिनिटी कहता है डबल लेजर बीम। अब दो एनर्जी बीम 20,000 की एनर्जी बीम से टकराती है और वो गायब हो जाती है। तभी दोनों ही एक दूसरे पर एनर्जी मारने लगते हैं और उन दोनों की एनर्जी आपस में टकराती है जिससे एक ब्लास्ट हो जाता है। तभी इन्फिनिटी एक और अटैक 20,000 पर करता है। अब 20,000 अपने आप को शील्ड से ढक लेता है और इन्फिनिटी का अटैक गायब हो जाता है। अब 20,000 कहता है फायर ब्लास्ट। तभी इन्फिनिटी के ऊपर आग के धमाके होने लगते हैं। अब उनकी लड़ाई का असर अर्थ पे भी दिखने लगता है। हमें पता चलता है कि अर्थ में बहुत ही सारे अर्थक्वेक आ जाते हैं जिससे बहुत लोगों की जान चली जाती है। अब सीन गोकू पर जाता है। गोकू कहता है आज का दिन तो काफी बोरिंग था। तभी वहां पर मिस्टर सैटर्न आता है। गोकू कहता है हाय मिस्टर सैटर्न, कैसे हैं आप? मिस्टर सैटर्न कहता है मैं ठीक हूँ गोकू, क्या तुमने न्यूज सुनी? गोकू कहता है माफ करना, मैं टीवी नहीं देखता। मिस्टर सैटर्न कहता है न्यूज़पेपर तो पढ़ा ही होगा। गोकू स्माइल करके कहता है नहीं, वो भी नहीं। मिस्टर सैटर्न कहता है मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। गोकू कहता है हुआ क्या मगर? मिस्टर सैटर्न कहता है यहाँ अर्थ में इतने सारे अर्थक्वेक क्यों आ रहे हैं? गोकू कहता है क्या अर्थक्वेक? मिस्टर सैटर्न कहता है हाँ, इन अर्थक्वेक में बहुत लोगों की जान चली गई। गोकू कहता है अच्छा, मगर मैंने ऐसा कोई अर्थक्वेक महसूस ही नहीं किया। तभी वहाँ पर क्रिलिन आता है और कहता है कैसे हो गोकू? और मिस्टर सैटर्न आप यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर सैटर्न कहता है तुम कैसे पुलिस ऑफिसर हो? तुम्हारे शहर के लोग मारे जा रहे हैं और तुम कुछ नहीं कर रहे। क्रिलिन कहता है आप ये क्या कह रहे हो मिस्टर सैटर्न? गोकू कहता है मिस्टर सैटर्न अर्थक्वेक के बारे में बात कर रहे हैं क्रिलिन। क्रिलिन कहता है अच्छा अर्थक्वेक, मगर उसमें मेरा क्या फॉल्ट है? मैं अपना काम कर रहा हूँ और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। मिस्टर सैटर्न कहता है इसमें तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें तुम्हारे शहर के नागरिक की रक्षा करनी चाहिए। आखिर तुम इस ड्यूटी में हो कैसे? इससे अच्छा तो मैं पुलिस ऑफिसर बन जाता, कम से कम मैं लोगों को बचा तो लेता जिस तरह मैंने पूरी पृथ्वी को बचाया है। गोकू कहता है मिस्टर सैटर्न आप शांत हो जाइए, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मिस्टर सैटर्न कहता है क्योंकि उसमें से काफी लोग मेरे फैंस थे और वो सभी मुझसे मिलने आने वाले थे। गोकू कहता है ठीक है, ये सब तो होता रहता है, अब हम अर्थक्वेक को तो रोक नहीं सकते। क्रिलिन कहता है मैं भी तो इन्हें यही समझा रहा हूँ। मिस्टर सैटर्न कहता है चलो कोई नहीं गोकू, अब तुम सब ड्रैगन बॉल की मदद से उन्हें वापस से जिंदा कर दो। गोकू कहता है ऐसा मैं नहीं कर सकता मिस्टर सैटर्न। मिस्टर सैटर्न पूछता है मगर क्यों नहीं कर सकते? गोकू कहता है अभी हमारे पास ड्रैगन बॉल नहीं है और हम उन्हें जिंदा नहीं कर सकते जिनकी मौत नेचुरली हुई है। मिस्टर सैटर्न कहता है तुम ये क्या बोल रहे हो गोकू? गोकू कहता है आप घर जाइए, मैं कुछ करता हूँ इस बारे में, ओके? मिस्टर सैटर्न कहता है ठीक है गोकू,
अभी के लिए मैं चलता हूँ। अब गोकू क्रिलिन से पूछता है, अरे क्रिलिन एक बात बताओ, तुम तो जख्मी हालत में थे ना, फिर तुम यहाँ कैसे? क्रिलिन कहता है, वो गोकू उस बात को बहुत दिन हो चुके हैं और मास्टर रोची की जड़ी बूटियों से मैं जल्दी ही ठीक हो गया था। गोकू कहता है, ये तो काफी अच्छी बात है, लेकिन तुमने ये पुलिस फोर्स फिर से ज्वाइन क्यों कर ली? क्रिलिन कहता है, मैं काफी ज्यादा बोर हो रहा था तो सोचा कुछ सोशल वर्क ही कर लेता हूँ। गोकू कहता है, ये तो बहुत ही बढ़िया है, और हाँ मैं अपने साथियों को फिर से जिंदा कर दूंगा, तो तुम टेंशन भी बिल्कुल मत लेना। इसके बाद सीन वेजिटा पर जाता है। विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा आज मैच है, आपको याद तो है ना? वेजिटा कहता है, हाँ मुझे याद है विश, और उसके लिए मैंने तैयारियां भी कर ली है। बीरस कहता है, वेजिटा और विश तुम लोग वहां चले जाना, मैं यहीं रुकूंगा। वेजिटा पूछता है, मगर क्यों, आप क्यों नहीं आ रहे हो? बीरस कहता है, वहां पर डिस्ट्रॉयर्स और उनके एंजल्स होंगे, तो मेरा वहां क्या काम? वेजिटा कहता है, मुझे पता है कि ये सब आप विश की वजह से बोल रहे हो, आप टेंशन मत लो, इस मैच के बाद विश को मैं सबक सिखाऊंगा। विश कहता है, लॉर्ड बीरस आप तो वेजिटा के मास्टर हैं, आपको तो वहाँ चलना ही चाहिए। बीरस कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग तुम्हें हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वेजिटा कहता है, कोई बात नहीं लॉर्ड बीरस, अगर वो एक साथ भी मुझसे लड़ने आते हैं तो भी मुझे वो हरा नहीं पाएंगे। इसके बाद सीन बेलमोड पर जाता है। वो कहता है, आज उस वेजिटा को मैं हरा कर नंबर 1 बन जाऊंगा। टोपू कहता है, लॉर्ड बेलमोड आप कहो तो आपकी जगह मैं वहाँ लड़ने जाऊं, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको निराश नहीं करूँगा। बेलमोड कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे, मगर इस वक्त ये मैच डिस्ट्रॉयर का है और अभी भी मैं डिस्ट्रॉयर हूँ। टोपू पूछता है, मगर मैं कब इस पोजीशन में आऊँगा? बेलमोड कहता है, तुम्हें तो बहुत ही जल्दी है मेरी पोजीशन में आने की, आएगा वो भी समय आएगा। जिरेन कहता है, टोपू लॉर्ड बेलमोड सही कह रहे हैं, अभी वहाँ उन्हें ही जाना चाहिए। अब सीन चैंपा पर जाता है। वेडोस पूछती है, क्या बात है लॉर्ड चैंपा, आप बड़े खुश नजर आ रहे हो? चैंपा कहता है, वो सभी बहुत ही मूर्ख है, उन्हें पता नहीं कि बीरस और मेरा लेवल एक ही है, तो मैं उन सभी को बड़ी आसानी से हरा दूंगा। वेडोस कहती है, ये इतना आसान नहीं है लॉर्ड चैंपा, क्योंकि अब सभी डिस्ट्रॉयर की ताकत में बदलाव आ चुका है। अब सीन एराक पे जाता है। वो मेडिटेशन कर रहा होता है, उसके माइंड में बस एक ही बात है कि इस टूर्नामेंट को जीतना। अब सीन यूनिवर्स 10 में जाता है। रमची कहता है, पहले उस वेजिटा को मैं कुचल दूंगा, उसके बाद बाकी डिस्ट्रॉयर को। इसके बाद सीन विडेला पर जाता है। वो कहता है, ये सब डिस्ट्रॉयर बस अपने ही तारीफ करते हैं, मगर उन्हें याद नहीं पिछले टूर्नामेंट में मैं लास्ट तक खड़ा था। नंबर 1 तो मैं ही आऊंगा और सभी को अपने इशारों पर नचाऊंगा। अब सीन सिड्रा पर जाता है। वो कहता है, मुझे मालूम है कि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रॉयर नहीं हूँ, मगर मेरा साथ पाकर बेलमोड इस टूर्नामेंट को जीत सकता है और मैं बेलमोड का साथ पूरी वफादारी से दूंगा। इसके बाद सीन गोकू पर जाता है। वो कहता है, अरे आज तो वेजिटा का मैच है, मैं ये कैसे भूल गया, मुझे वहाँ जाना होगा। तभी वहाँ चीची आ जाती है। चीची कहती है, कहाँ जाना होगा? गोकू एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है, कहीं भी नहीं। चीची कहती है, चुपचाप से अपने खेत का काम पूरा करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सभी डिस्ट्रॉयर टूर्नामेंट के स्टेज में पहुंच जाते हैं और वेजिटा भी वहां पर मौजूद है। अब वेडोस कहती है, तो सभी आ चुके हैं, आप सभी डिस्ट्रॉयर में से किसी को कुछ कहना है तो वो बोल सकते हैं। सिड्रा पूछता है, क्या इस मैच में जान भी ले सकते हैं? वेडोस कहती है, ऑफ कोर्स, क्योंकि सभी की ताकत ही जान लेने वाली है, तो हम इसे नहीं रोक सकते। तभी कुसु कहती है, वेडोस, हमने जो हाल ही में डिसाइड किया है उसकी अनाउंसमेंट कर दो। वेडोस कहती है, ठीक है कुसु, तो हमारे प्लेयर्स
आप सभी को इस मैच की शुरुआत से पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि हमने ये तय किया है कि इस टूर्नामेंट को जीतने वाले को एक विनिंग प्राइज दिया जाएगा। ये सुनकर बेलमोट स्माइल करता है और चैंपा कहता है, क्या एक विनिंग प्राइज? वेडोस, तुमने मुझे ये बताया नहीं। वेडोस कहती है, और ये विनिंग प्राइज ये है कि जो इस मैच को जीतेगा उस डिस्ट्रॉयर के एंजल को ग्रैंड प्रिस्ट यानी कि फादर की पोजीशन दी जाएगी। विश अब सीरियस फेस बनाकर कहता है, ये तुम क्या कह रही हो वेडोस? ये तो हमने डिसाइड नहीं किया था। वेडोस कहती है, माफ करना विश, हमने तुम्हें बताया नहीं, मगर इस टूर्नामेंट का कुछ तो फायदा होना चाहिए, तभी तो ये पूरी ताकत से लड़ेंगे। विश कहता है, ये गलत है वेडोस। वेजिटा अब स्माइल करके कहता है, विश अब खुश हो जाओ, तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है। विश कहता है, क्या आप इससे सहमत हैं लॉर्ड वेजिटा? वेजिटा कहता है, हाँ, इन एंजल ने पहला काम अच्छा किया है, अब तुम चिंता मत करो क्योंकि ये पोजीशन तुम्हारी होगी। बेलमोट कहता है, मार्गरीटा, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक बेहतरीन तोहफा होगा। वेडोस कहती है, तो चलिए मैच को शुरू करते हैं। एराक कहता है, एक मिनट, एक बात तो तुमने बताई ही नहीं कि इस टूर्नामेंट में एलिमिनेशन रूल क्या है। वेडोस कहती है, इसमें जो अपने पाँव पर खड़ा रहा वो जीत जाएगा और जो थक जाए और लड़ने की हालत में ना हो वो हार जाएगा। तो चलिए अब मैच को स्टार्ट करते हैं, चलो लड़ाई शुरू करो। वेजिटा कहता है, तुम्हें तो मैं अपनी बिलीव फॉर्म से ही हराऊंगा। अब लीकर क्यूटेला पर हकाई बोल मारता है और क्यूटेला भी लीकर पर हकाई बोल मार देता है। इनके बीच अब लड़ाई शुरू हो जाती है और अब चैंपा रमशी के साथ लड़ना शुरू कर देता है। तभी एराक सोचता है कि उसे किससे लड़ना चाहिए और उसी वक्त उसके सामने इवान आ जाता है। एराक कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे तुमसे लड़ना पड़ेगा। तभी इवान एराक पर अटैक करने के लिए आता है और दोनों एक दूसरे पर पंच कर देते हैं। अब ये दोनों भी काफी तेजी से लड़ने लगते हैं। तभी लीकर बड़ी तेजी से एराक पर एक एनर्जी बॉल मार देता है, लेकिन एराक उस बॉल को ब्लॉक कर लेता है। तभी इन दोनों के बीच बहुत ही तेजी से फाइट होने लगती है। अब सीन बेलमोट पर जाता है। वो वेजिटा को देखकर स्माइल कर रहा होता है। बेलमोट कहता है, क्या तुम इस फॉर्म से मुझसे लड़ोगे? वेजिटा कहता है, भूल गए कि इसी फॉर्म से तुम्हारे यूनिवर्स के नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मैंने हराया था। बेलमोट कहता है, वो तो मूर्ख था जो तुम्हें नॉर्मल अटैक से मार रहा था, मगर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तभी बेलमोट वेजिटा पर किक्स और पंचेस करने लगता है और वेजिटा भी बेलमोट पर अटैक कर देता है। दोनों बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ रहे होते हैं। बेलमोट कहता है, आज तो तुम मेरे हाथों से खत्म होगा। वेजिटा कहता है, तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, ये लड़ाई मैं ही जीतूंगा। इसके बाद वेजिटा बेलमोट पर कई सारी एनर्जी बॉल मारता है और बेलमोट भी वेजिटा पर कई सारी एनर्जी बॉल मारने लगता है। अब ये दोनों फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। दोनों की लड़ाई से धमाके होने लगते हैं। तभी सिड्रा कहता है, इस वेजिटा की तो। अब सिड्रा वेजिटा के ऊपर एक एनर्जी बॉल पीछे से मारता है जो कि वेजिटा को डैमेज देता है। तभी वेजिटा कहता है, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। अब वेजिटा सिड्रा पर एनर्जी बॉल मारता है, मगर तभी सिड्रा वेजिटा की एनर्जी को हटाई कर देता है। वेजिटा कहता है, तू बचेगा नहीं। अब वेजिटा सिड्रा पर अटैक करने जाता है और सिड्रा भी वेजिटा पर अटैक कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है एराक और चैंपा अब आमने सामने आ गए हैं। चैंपा हंसकर कहता है, क्यों बे पिद्दी, बहुत बोल रहा था ना कल, अभी मजा चखाता हूँ तुझे। तभी चैंपा एराक को किक कर देता है, मगर एराक उससे बच जाता है। एराक कहता है, तुम मुझे नहीं हरा सकते।
अब इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मेडोस कहती है, ये क्या विश, तुम्हारा डिस्ट्रॉयर अपनी हकाई बॉल एनर्जी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है? विश स्माइल करके कहता है, क्योंकि मेरे डिस्ट्रॉयर सबसे स्मार्ट है। वो ऐसा करके अपनी एनर्जी को बचा रहे हैं ताकि बाद में वो सभी को हरा सके। मोहितो कहता है, वो बेवकूफ़ है, उसे पता नहीं कि हकाई और सुपर सैन गॉड ब्लू में कितना ज़्यादा फर्क है, वो आसानी से हार जाएगा। विश कहता है, अच्छा देखते हैं। अब सीन क्विडेला पर जाता है। वो लिकर पर एक हकाई बॉल मार देता है, मगर लिकर उसी वक्त उस एनर्जी बॉल से बच जाता है। लिकर कहता है, यही हाथ, इसी हाथ से तुझे मसल दूंगा चूहे। लेकिन तभी अचानक से हेलस लिकर के पास आती है और एक तीर उसके हाथ पर ही मार देती है। क्विडेला ये देखकर स्माइल कर रहा होता है। सीन अब चैंपा पर जाता है और वो इवान पर काफी सारी एनर्जी बॉल मारने लगता है, मगर इवान दौड़ कर उन एनर्जी बॉल से बच जाता है। इसके बाद सीन गोकू पर जाता है। गोकू अब खेत में काम पर लगा हुआ है। गोकू कहता है, अभी तो बहुत काम बाकी है और वहाँ मैच शुरू भी हो गया होगा। मैं कितना अनलकी हूँ, पता नहीं वहाँ चल क्या रहा होगा। मुझे जल्दी से काम खत्म करके वहाँ जाना होगा। तभी वहाँ चीची आती है और कहती है, तुम्हें आज कहीं नहीं जाने दूंगी, ये काम खत्म करो और फिर बाजार में जाकर सामान लेके आना। गोकू कहता है, मैं तो परेशान हो गया हूँ। अब सीन सुपर सैन इन्फिनिटी पर जाता है। वो अभी भी 20,000 के साथ लड़ रहा होता है। जालमा कहता है, इन दोनों का मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। 20,000 कहता है, मेरी बरसों की लड़ाई तुम्हें मार कर ही खत्म होगी। तभी 20,000 फिर से इन्फिनिटी पर एनर्जी से अटैक करने लगता है और सुपर सैन इन्फिनिटी सुपर सैन 20,000 पर एनर्जी से मारने लगता है। अब ये फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। जालमा कहता है, इन्हें रोकने का एक ही तरीका है, इन्हें मुझे अलग करना होगा। अब इविल जालमा कहता है, ब्लड डस्ट। तभी वहां पर लाल रंग का धुआं आने लगता है और जालमा और सुपर सैन इन्फिनिटी वहां से गायब हो जाते हैं। सुपर सैन 20,000 कहता है, भाग गया, आखिर कब तक मुझसे भागोगे? मैं तुम तक पहुंच ही जाऊंगा, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। अब सीन वेजिटा पर जाता है। वेजिटा कहता है, ये लोग भीड़ में पीछे से वार कर रहे हैं, ये मुझसे स्लो हैं, बस मुझे ध्यान देना है कि पीछे से कौन हमला कर रहा है। वेजिटा कहता है, मुझे इन्हें हराना ही होगा, वरना ये मेरे लिए एक शर्मनाक बात होगी। तभी एराक वेजिटा पर एक फिंगर बीम मारता है और वो बीम वेजिटा को जख्मी कर देती है। वेजिटा गुस्से में कहता है, ये वक्त सोचने का नहीं है, अब मैं रुकूंगा नहीं। तभी वेजिटा एक फाइनल फ्लैश एराक पर और जिन पर मार देता है। इसके बाद क्विडेला वेजिटा पर पीछे से एक वार कर देता है और क्विडेला वेजिटा पर काफी सारे पंचेस कर देता है, जिससे वेजिटा बहुत ही जख्मी हो जाता है। और तभी म्यूल क्विडेला पर हकाई बॉल मारने लगता है। उस बॉल से क्विडेला काफी जख्मी हो जाता है। क्विडेला कहता है, ये म्यूल क्या कर रहा है, क्या इसे प्लान के बारे में कुछ नहीं पता क्या? म्यूल अब एक और हकाई बॉल मारने की तैयारी करता है कि तभी क्विडेला चैंपा और रमशी को आवाज लगाता है। चैंपा कहता है, क्या बात है क्विडेला? क्विडेला कहता है, ये म्यूल किस साइड है? रमशी कहता है, शायद ये प्लान के टाइम पर मौजूद नहीं था। क्विडेला कहता है, इसका कुछ करो। चैंपा कहता है, मैं बताता हूँ इसे। रमशी भी कहता है, मैं भी। अभी चैंपा और रमशी और क्विडेला तीनों मिलकर म्यूल पर हमला कर देते हैं, जिससे म्यूल वहीं पर गिर जाता है। चैंपा कहता है, टीन का डिब्बा तो गया। और तभी वेजिटा चैंपा से कहता है, तुम तीन और वो अकेला, ये सरासर नाइंसाफी है। तभी चैंपा वेजिटा को चिढ़ाकर कहता है, तो तुम क्यों नहीं लड़ लेते हो, आ जाओ और मेरा सामना करो। तभी वेजिटा एक की बॉल चार्ज करता है, मगर तभी चैंपा काफी जोर से दहाड़ता है, जिससे वेजिटा थोड़ा पीछे हट जाता है। वेजिटा कहता है,
तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तभी वेजिटा चैंपा पर काफी सारी एनर्जी बॉल मारने लगता है, जिससे चैंपा बचने की कोशिश करता है। वेजिटा की ये स्पीड देखकर चैंपा काफी शॉक्ड हो जाता है। चैंपा अब गुस्से में कहता है, तुझे पता भी है तूने किस पर हमला किया है, मैं तुझे मिटा दूंगा। तभी वेजिटा चैंपा पर और भी एनर्जी बॉल मारने लगता है, जिनसे चैंपा डोज करके बड़ी मुश्किल से बचता है। वेजिटा स्माइल करके बोलता है, तुम्हें क्या लगा तुम लॉर्ड बीरस के भाई हो, इसलिए मैं तुम पर वार नहीं करूंगा। हा 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 हा। चैंपा अब गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये जोक बहुत ही बेकार था। इसके बाद हमें इवान दिखाया जाता है, जो कि अब क्यूटेला के सामने खड़ा होता है। क्यूटेला कहता है, तो क्या तुम मुझसे लड़ना चाहोगे दड़ियल? इवान कहता है, हाँ चूहे, अब मैं तुमसे लड़ूंगा। तभी इवान क्यूटेला पर हमला कर देता है और क्यूटेला इवान पर हमला कर देता है। दोनों ही काफी तेजी से लड़ रहे होते हैं। दोनों ही एक दूसरे पर बहुत तेज हमले करते हैं। क्यूटेला कहता है, तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। इवान कहता है, मैं नंबर 1 डिस्ट्रॉयर हूँ और तुम जैसे चूहे मेरे सामने कुछ नहीं है। तभी क्यूटेला कहता है, अच्छा ऐसी बात है। अब क्यूटेला इवान पर अटैक कर देता है और इवान क्यूटेला पर हमला करता है। फिर से ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। अब क्यूटेला इस लड़ाई में काफी जख्मी हो जाता है। इवान कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम जैसे चूहे मेरे सामने कुछ भी नहीं है। क्यूटेला अब इस बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम अब बहुत ही ज्यादा बोल रहे हो। तभी इवान फिर से क्यूटेला पर हमला करने के लिए आगे आता है, मगर तभी क्यूटेला इवान के पेट में एक जोरदार पंच कर देता है, जिससे इवान अब बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। क्यूटेला कहता है, मेरा मजाक उड़ाना भारी पड़ गया ना, अब कुछ देर के लिए ऐसे ही पड़े रहो। अब हमें वेजिटा और चैंपा लड़ते हुए दिखाई देते हैं। दोनों ही एक दूसरे पर एनर्जी से हमला कर रहे होते हैं, मगर वेजिटा की एनर्जी चैंपा की एनर्जी के सामने बार बार गायब हो जाती है। ये देखकर चैंपा स्माइल करता है। वेजिटा कहता है, ये क्या, मेरी एनर्जी इस तरह से गायब क्यों हो जा रही है? चैंपा कहता है, क्या हुआ, लड़ोगे या तुम्हारा मन बदल गया? कहीं डर के भागने का मन तो नहीं कर रहा है? बेलमोट की नजरें अब वेजिटा पर होती है और वेजिटा और चैंपा फाइट कर रहे होते हैं। अब बेलमोट ऊपर उड़ जाता है और वेजिटा पर ऊपर से एनर्जी बॉल मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एराक बेलमोट पर अटैक करने लगता है। बेलमोट एराक को देखकर स्माइल करता है और कहता है, ये तो बहुत ही प्रॉब्लम दे रहा है। और उसी वक्त लिकर वहाँ पर तेजी से भाग कर आता है और एराक पर अटैक कर देता है और अब ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। दोनों एक दूसरे पर वार करते हैं। तभी लिकर एराक पर एनर्जी से हमला कर देता है और एराक भी लिकर पर हमला कर देता है। तभी रमची कहता है, बहुत बहुत हुआ, अब मैं इससे बोर हो गया हूँ। तभी रमची बहुत ही जोर जोर से रोर करने लगता है। ये देखकर लिकर और एलस काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अब रमची को देखकर सिड्रा और इवान भी शॉक्ड हो जाते हैं। सिड्रा कहता है, मुझे इसके बीच में नहीं आना चाहिए। अब सिड्रा वहां से हट जाता है। तभी रमची बहुत ही तेजी से दौड़कर आता है और एक झटके में इवान को बहुत ही दूर उड़ा देता है। इसके बाद वो हेलस की तरफ बढ़ रहा होता है। इसके बाद सीन वेजिटा पर जाता है। वो कहता है, आज मैं इस चैंपा की बहुत ही धुलाई करूंगा। तभी बेलमोट ऊपर से वेजिटा पर एनर्जी चार्ज करता है। ये देख के वेजिटा काफी शॉक्ड हो जाता है और तभी बेलमोट वो एनर्जी वेजिटा पर मार देता है, जिससे वेजिटा पर ब्लास्ट हो जाता है। बेलमोट अब हंसने लगता है। तुम्हें क्या लगा ये इतना आसान होगा? अब वेजिटा हमें घायल दिखाई देता है। वेजिटा कहता है, अभी मैं तुमसे हारा नहीं हूँ, इसलिए अपनी ये हंसी रोक कर रखो। तभी वेजिटा के पीछे से लिकर आता है और वेजिटा पर हमला कर देता है, जिससे वेजिटा जमीन पर गिर जाता है। बेलमोट अब हंसने लगता है। अरे ये तो इतनी जल्दी हार गया,
तभी सिड्रा कहता है, अरे वाह, हमने उसे हरा दिया, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। और तभी बेलमोट सिड्रा के सर पर एक किक कर देता है। ये देखकर यूनिवर्स 9 का सुप्रीम काई काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। मोहितो मार्गरेटा से कहता है, ये तो धोखा है मार्गरेटा। मार्गरेटा कहती है, कैसा धोखा? ये एक स्ट्रेटेजी है और यहाँ पर सभी अलग अलग हैं। जीतना तो सभी की इच्छा है। अब वेडोस विच से कहती है, क्या बात है विश, तुम्हारा डिस्ट्रॉयर बेहोश पड़ा है और तुम अभी भी स्माइल कर रहे हो। विच कहता है, हाँ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो एलिमिनेट हो चुके हैं। तुम बस देखती जाओ, वो वापस जल्दी ही खड़े होंगे। अब सीन गोकू पर जाता है। वो कहता है, बस अब मुझसे और वेट नहीं हो रहा है। तभी गोकू वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और सीधा बीरस के प्लेनेट पर आ जाता है। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, आप यहाँ क्या कर रहे हो? बीरस कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? गोकू कहता है, मुझे आपकी की सेंस हो रही थी, मगर आप टूर्नामेंट में गए क्यों नहीं? बीरस कहता है, वो टूर्नामेंट कोई असली टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि ये उस बेलमोट की चाल है और इस मैच में वेजिटा को वो खत्म कर देना चाहता है। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये आप क्या बोल रहे हो लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है, हाँ, और इसी वजह से मैं वहाँ नहीं गया, क्योंकि मेरी अब कोई सुनता नहीं। वो दोनों अपनी ही मर्जी चलाते हैं। गोकू कहता है, अगर ऐसी बात है फिर तो इस टूर्नामेंट को हमें रोकना होगा। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, क्या आप इस फाइट को रोकने में मेरी मदद करोगे? बीरस कहता है, मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? गोकू कहता है, वो क्या है कि इस वक्त मैं गॉड नहीं हूँ, मगर आप एक गॉड हैं, तो वो लोग आपकी बात जरूर मानेंगे। बीरस कहता है, मेरी बात वो क्यों मानेंगे गोकू? गोकू कहता है, क्योंकि आप वो गॉड हैं जिनकी पॉपुलैरिटी एंजल से भी ज्यादा है और आपके कहे गए शब्द काफी वजनदार हैं और दमदार हैं। बीरस स्माइल करके कहता है, ये सब तुम मुझे खुश करने के लिए कह रहे हो ना? गोकू कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस, ऐसी बात नहीं है, मैं एकदम सच कह रहा हूँ। अगर आप वहाँ जाओगे और उन्हें रोकोगे तो सभी रुक जाएंगे। इसके बाद सीन वेजिटा पर जाता है। वेजिटा बेहोश पड़ा हुआ है और तभी म्यूल एकदम से उठता है और लिकर और हेलस को जकड़ लेता है और उन पर लेजर बीम से हमला करने लगता है। तभी सिड्रा खड़ा होता है और कहता है, मैं तो इस बेलमोट की हेल्प कर रहा था और इसने मुझ पर ही पीछे से वार किया। सच में इस जोकर का भरोसा करना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। और तभी चैंपा अचानक से आकर सिड्रा के एक पंच मार देता है। चैंपा अब हंसकर कहता है, तुम क्या पार्क में घूमने आए हो जो यहाँ पर ऐसे खड़े हो? सिड्रा कहता है, चैंपा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तभी सिड्रा चैंपा पर हाथाई बोल मारता है और चैंपा सिड्रा पर हाथाई बोल मारता है और ये दोनों अब लड़ना शुरू कर देते हैं। बेलमोट हवा में उड़ता है और कहता है, अब बचो मेरे वार से। तभी बेलमोट सभी पर अपने हथाई कार्ड्स मारने लगता है। अब इन कार्ड से लिकर को बड़ा गुस्सा आता है और वो जोर से चिल्लाता है। बेलमोट लिकर को देखकर कहता है, ये कर क्या रहा है? और तभी लिकर अपनी पूंछ को बड़ी ही तेजी से मूव करता है, जैसे मानो उसकी एक पूंछ नहीं बल्कि 9 पूंछ हो और लिकर उन सभी पूंछ से बेलमोट पर फायर करने लगता है। बेलमोट परेशान होकर कहता है, ये क्या? इससे मुझे जल्दी ही बचना होगा। तभी बेलमोट लिकर के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है और तभी बेलमोट पर एनर्जीज की बरसात होने लगती है, जिससे बेलमोट पर ब्लास्ट हो जाता है। अब विश मन में बोलता है, लॉर्ड वेजिटा अभी तक रिकवर नहीं हुए, क्या वो अभी तक बेहोश हैं? तभी बेलमोट लिकर से कहता है, लिकर, बहुत हुई एक्टिंग, अब मुझे मेरा मेन काम करने दो। लिकर अब शांत हो जाता है। तभी बेलमोट वेजिटा को देखता है और कहता है, इसे देखो तो कितने प्यार से सो रहा है बेचारा, मुझे इसकी नींद को और गहरा कर देना चाहिए।
तभी विश वेडोस से पूछता है, वेडोस ये बेलमोट कर क्या रहा है और लिकर ने बेलमोट पर हमला करना क्यों बंद कर दिया? वेडोस कहती है, ये तो मैं भी नहीं जानती विश। बेलमोट कहता है, यूनिवर्स 7 का डिस्ट्रॉयर वेजिटा, आज तुम्हारी कहानी यही खत्म होती है। तुम्हारी मौत ही हमारी बेइज्जती का बदला होगा और अब बस कुछ ही देर में तुम्हारी सांसें मैं छीन लूंगा। तभी विश को वेजिटा के अंदर एक अलग की सेंस होती है। विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा अब उठने का समय आ चुका है, चलिए अब इन्हें अपनी ताकत दिखाइए। तभी हमें दिखाया जाता है वेजिटा जो कि बेहोश है। बेलमोट कहता है, मैं तो तुमसे तुम्हारी आखिरी इच्छा भी नहीं पूछ पाया, मुझे बहुत ही अफसोस है। और अब बेलमोट अपनी हकाई बॉल को चार्ज करता है और तभी हमें दिखाया जाता है वेजिटा अब खड़ा हो जाता है। ये देखकर बेलमोट वहीं पर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बाकी के सभी डिस्ट्रॉयर भी शॉक्ड हो जाते हैं। बेलमोट कहता है, ये कैसे हो सकता है? तुम इतनी जल्दी कैसे खड़े हो गए? चंपा कहता है, ये मुसीबत फिर से उठ गई। क्यूटेला कहता है, ये सब इस जोकर की वजह से हुआ है, इसे पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। वेजिटा कहता है, तुम सभी लोगों के चेहरे को देखो, कितने हैरान हैं मुझे देखकर, और तुम लोगों को हैरान होना भी चाहिए क्योंकि अब तुम में से कोई भी नहीं बचने वाला। बेलमोट कहता है, क्या हुआ अगर तुम फिर से खड़े हो गए तो? अब तुम ऐसा क्या करोगे जो पहले नहीं कर पाए? अब वेजिटा रेज में आने लगता है। वेजिटा रेज में आकर अब अल्ट्रा ईगो में बदल जाता है। ये देखकर बाकी के डिस्ट्रॉयर घबरा जाते हैं। वेजिटा कहता है, अब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किससे पंगा लिया है। तभी वेजिटा एकदम से एराक और हेलस पर हमला कर देता है। अब इस बार सभी अटैक्स वेजिटा के होते हैं और बाकी डिस्ट्रॉयर मार खा रहे होते हैं। वेजिटा एराक और हेलस पर बहुत ही हमले करता है। वेजिटा के हमलों से उन दोनों को बहुत चोटें आती हैं और वो दोनों जमीन में गिर जाते हैं। वेजिटा का ये रूप देखकर बाकी के डिस्ट्रॉयर उससे लड़ने की हिम्मत नहीं करते। बेलमोट कहता है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मारो इस वेजिटा को। चंपा कहता है, तुम ही लड़ लो इससे। तभी लिकर कहता है, हाँ सब के सब डरपोक हैं। अब लिकर के अंदर से पर्पल ओरा बाहर आने लगता है। वेजिटा कहता है, चलो किसी ने तो हिम्मत दिखाई मुझसे लड़ने के लिए। तभी लिकर अपनी फुल स्पीड में वेजिटा की तरफ बढ़ता है और वेजिटा पर एक पंच कर देता है और वेजिटा भी लिकर पर पंच कर देता है। दोनों के पंचेस आपस में टकराते हैं जिससे स्टेज में एक गड्ढा हो जाता है। वेजिटा कहता है, तुमने ही मुझ पर पीछे से वार किया था ना। लिकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि सब तुमसे डरते हैं? मगर ऐसा नहीं है। और तभी बीच में बेलमोट आता है और वेजिटा पर एक जोरदार पंच कर देता है जिससे वेजिटा जमीन पर गिर जाता है। बेलमोट अब हंसने लगता है और कहता है, तुम बस ताकतवर होने का नाटक कर सकते हो, बाकी तुम हो नहीं इतने ताकतवर। वेजिटा अब वापस से खड़ा होता है और कहता है, तुमने बस धोखे से ही वार करना सीखा है जोकर, और मेरी ये ताकत असली है, इसे तुम कम बिल्कुल भी मत समझना। तभी वेजिटा रेज में आ जाता है और बेलमोट पर अपना फाइनल फ्लैश का इस्तेमाल करता है। ये देखकर बेलमोट शॉक्ड हो जाता है। तभी वेजिटा का फाइनल फ्लैश बेलमोट के लगता है। अब बेलमोट उसे रोकने के लिए अपना पूरा जोर लगा देता है। वेजिटा भी अपना पूरा जोर अपने अटैक पर लगा देता है जिससे बेलमोट पीछे सरकने लगता है। बेलमोट कहता है, ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, इसे रोकना मेरे बस की नहीं है। तभी वेजिटा अपना और जोर लगाता है जिससे बेलमोट और तेजी से पीछे जा रहा होता है। बेलमोट कहता है, क्या करूं इस एनर्जी का? वेजिटा कहता है, अब तो तू गया जोकर। बेलमोट कहता है, एक तरीका है इसे रोकने का। तभी बेलमोट उस एनर्जी को ऊपर की ओर धकेल देता है जिससे बेलमोट अब बच जाता है। बेलमोट अब वेजिटा को गुस्से में देख रहा होता है और कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी एनर्जी से मेरे हाथ जल गए। वेजिटा कहता है,
जोकर, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बेलमोट कहता है, अच्छा तो आ जाओ फिर। अब वेजिटा बेलमोट पर हमला करने जाता है कि तभी वेजिटा के सामने लिकर आ जाता है और दोनों ही एक दूसरे पर पंच कर देते हैं। अब वेजिटा और लिकर लड़ने लग जाते हैं और इनकी लड़ाई से स्टेज में धमाके होने लगते हैं और वहाँ पर बिजली भी कड़कने लगती है। वेजिटा कहता है, तुम मेरे बीच में बार बार क्यों आ रहे हो? लिकर कहता है, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, हम सब एक साथ हैं और तुम्हें हम खत्म करने वाले हैं। वेजिटा ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या? इसका मतलब लॉर्ड बीरस सही कह रहे थे कि तुम सब मिले हुए हो। खैर कोई बात नहीं, मैंने भी उनसे वादा किया था कि चाहे ये लोग एक साथ ही क्यों ना आ जाएं, मैं इन सबको हरा कर ही जाऊंगा। बेलमोट कहता है, तुम गॉड बनने के लायक नहीं हो, तुम्हारे लिए मरना ही बेहतर रहेगा। तभी क्यूटेला कहता है, सही कहा तुमने बेलमोट, अब इसे खत्म करके ही इस टूर्नामेंट का एंड करना होगा। चलो जल्दी से इसे खत्म करते हैं। अब बेलमोट कहता है, तो शुरुआत तुमसे ही करते हैं क्यूटेला, जाओ और इसे खत्म करो। लिकर तुम भी इस पर वार करते रहना जब तक कि इसकी जान ना निकल जाए। वेजिटा अब स्माइल करता है और कहता है, हाँ, तुम इन दोनों को भेज रहे हो, क्या तुम खुद आकर मुझसे नहीं लड़ोगे? तभी क्यूटेला वेजिटा पर पंच करने के लिए आगे आता है, मगर तभी वेजिटा उसी वक्त क्यूटेला पर फाइनल फ्लैश मार देता है, जिससे क्यूटेला की हालत खराब हो जाती है। तभी वेजिटा उड़कर बेलमोट की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, मगर तभी जिन नीचे से वेजिटा पर एनर्जी से हमला करने लगता है, जिससे वेजिटा को बहुत ही डैमेज मिलता है। मगर वेजिटा रुकता नहीं, क्योंकि जिन के डैमेज को लेकर वेजिटा अपनी ताकत को और भी बढ़ा देता है और तभी वेजिटा बेलमोट के एक पंच कर देता है, जिससे बेलमोट को काफी दर्द होता है और वो नीचे गिरने वाला होता है। मगर तभी लिकर आता है और वो वेजिटा से फाइट करने लगता है। दोनों ही बड़ी तेजी से लड़ रहे होते हैं। बेलमोट अब मन में कहता है, अरे इसने तो मेरे पेट में जोरदार पंच कर दिया यार, इतनी ताकत इसके पास आई कैसे? अब लगता है कि ये मैच हाथ से निकलता जा रहा है, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। तभी चैंपा साइड से बेलमोट का मजाक उड़ाता है, क्या बात है बेलमोट, वेजिटा के पंच से लगता है तुम्हारा पेट खराब हो चुका है। बेलमोट कहता है, मुंह बंद करो अपना और जाकर उससे लड़ो। तभी चैंपा लिकर से कहता है, हटो लिकर, अब मुझे इससे लड़ने दो, मैं इसे 2 मिनट में मजा चखा दूंगा। तभी चैंपा अपने हाथ में हाकाई बॉल चार्ज करता है, मगर तभी वेजिटा एक हाथ चैंपा की तरफ बढ़ाता है और कहता है, एयर ब्लेड। तभी चैंपा की तरफ इनविजिबल एयर बड़ी ही तेजी से आती है, जिससे चैंपा बड़ी ही मुश्किल से बचता है। चैंपा शॉक होकर कहता है, बॉल बॉल बच गया मैं तो। लिकर कहता है, हाँ, वरना आज तुम्हारा सर गायब हो जाता। चैंपा कहता है, चुप करो और इस वेजिटा से तुम ही लड़ो। अब सीन मोहितो पर जाता है। वो वेडोस से कहता है, ये ही है तुम्हारा बहादुर डिस्ट्रॉयर वेडोस। वेडोस कहती है, लॉर्ड चैंपा ने तो आज मुझे शर्मिंदा कर दिया। तभी वेजिटा इवान और जिन की तरफ बढ़ता है और उन पर वेजिटा बहुत ही तेजी से हमला कर देता है, जिससे स्टेज में बहुत ही तेज धमाके होने लगते हैं। विश स्माइल करता है और कहता है, लॉर्ड वेजिटा अब इस टूर्नामेंट को आसानी से जीत सकते हैं, क्योंकि वो एक डिस्ट्रॉयर को कमजोर कर रहे हैं। अब हमें दिखाई देता है कि जिन और इवान बहुत ही घायल हो जाते हैं और वो अब लड़ने के लायक नहीं रहे। वेजिटा अब स्माइल करता है, अब अगर बीच में आए तो मैं तुम दोनों को हमेशा के लिए सुला दूंगा। तभी बेलमोट वेजिटा पर एक पंच कर देता है, जिससे वेजिटा को थोड़ा डैमेज मिलता है। वेजिटा कहता है, तुम्हारी पीछे से वार करने की आदत जाएगी नहीं जोकर। तभी वेजिटा भी बेलमोट पर काफी सारे पंचेस करने लगता है। दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं और इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। इनकी लड़ाई से स्टेज ही हिलने लगता है और चारों तरफ बिजली कड़कने लगती है। तभी बेलमोट के साथ अब लिकर भी आ जाता है
बेलमोट कहता है, इसे अकेले तो हम रोक नहीं सकते, तो हम दोनों को एक साथ ही इसे हराना होगा। लीकर कहता है, ठीक है। वेजिटा कहता है, तुम दोनों को अभी भी पता नहीं चला क्या कि तुम किससे लड़ रहे हो? मैं प्रिंस वेजिटा हूँ, द गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर। तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ। बेलमोट कहता है, लीकर, तुम समझ गए हो ना कि अब हमें क्या करना है? लीकर कहता है, हाँ बेलमोट, अब हम इसे आसानी से मार देंगे। तभी क्यूटेला कहता है, लगता है कि प्लान का यूज करने का वक्त आ गया है। अब बेलमोट और लीकर दोनों ही मिलकर वेजिटा पर हमला करने लगते हैं और वेजिटा उन दोनों के साथ फाइट कर रहा होता है। ये लोग बहुत ही तेजी से लड़ रहे होते हैं। कुसु कहती है, गॉड्स भी फाइट में काफी इम्प्रूव कर रहे हैं, जरा इन लोगों की स्पीड तो देखो। वेडोस कहती है, सबसे अच्छी फाइट तो यूनिवर्स 7 के डिस्ट्रॉयर कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी ही डिस्ट्रॉयर बने हैं और फिर भी इनका फाइटिंग स्टाइल काफी अच्छा है। विश कहता है, ऐसी बात नहीं है वेडोस, मैं मानता हूँ कि लॉर्ड वेजिटा न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बने हैं, मगर उनका फाइटिंग एक्सपीरियंस बहुत पहले का है। ये फाइट में मास्टर हैं। तभी बेलमोट भी अपने अटैक काफी फास्ट कर देता है और वेजिटा के साथ फुल स्पीड में लड़ने लगता है। वेजिटा भी अपनी फुल स्पीड से बेलमोट पर हमला कर रहा होता है। दोनों की लड़ाई भयंकर वाली होने लगती है। लेकिन तभी उसी वक्त लीकर आता है और वेजिटा के डबल हैंडेड पंच कर देता है, जिससे वेजिटा जमीन पर गिर जाता है। क्यूटेला कहता है, वाह, गिर गया ये तो। तभी बेलमोट बड़े ही गुस्से से कहता है, अब मैं तुम पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और तभी बेलमोट अपनी हकाई बोल को चार्ज कर लेता है और वेजिटा पर काफी सारी हकाई बोल मारने लगता है और उन हकाई बोल से वेजिटा पर एक ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर विश काफी सीरियस फेस बना लेता है और मन में कहता है, ये मैच नहीं, कुछ और ही लग रहा है, मुझे इस मैच को इसी वक्त रोकना होगा। तभी वेडोस कहती है, कहाँ जाने की सोच रहे हो विश? विश कहता है, मैं इस फाइट को रोकने जा रहा हूँ। वेडोस कहती है, नहीं विश, जब तक ये मैच खत्म नहीं हो जाता तुम बीच में नहीं जा सकते। विश कहता है, पर तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये लोग लॉर्ड वेजिटा के खिलाफ किस तरह से टीम अप कर रहे हैं? वेडोस कहती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमने ऐसा रूल बनाया ही नहीं। तभी बेलमोट कहता है, क्यों बंदर, मजा आया ना? पहले तो बहुत ही बकबक कर रहे थे। अब हमें वेजिटा बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में दिखाया जाता है। वेजिटा कहता है, मैं अभी तुम लोगों से हारा नहीं हूँ। क्यूटेला कहता है, रस्सी चल गई मगर बल नहीं गया। बेलमोट, इसे जल्दी से खत्म करते हैं, हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तभी बेलमोट कहता है, हाँ क्यूटेला, अब हम इसे मौका नहीं देने वाले। तभी लीकर आता है और अपनी हकाई बोल को चार्ज करता है और तभी बाकी के गॉड्स भी वेजिटा को घेर लेते हैं और अपनी हकाई बोल को चार्ज करते हैं और वेजिटा पर मार देते हैं। वेजिटा अब बहुत ही जोर से चिल्लाने लगता है। इस हकाई एनर्जी में वेजिटा को बहुत ही दर्द होता है। विच कहता है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ खराब हो जाएगा। वेजिटा अब हमें उस एनर्जी के अंदर दिखाई देता है, जो कि बहुत ही तकलीफ में होता है। पूरे स्टेज से हकाई एनर्जी निकल रही होती है, लेकिन तभी वेजिटा कहता है, ये एनर्जी मुझे मिटा नहीं सकती, कुछ भी हो जाए मैं इसके आगे हार नहीं मानने वाला हूँ। मैं हूँ प्रिंस ऑफ ऑल सेन। तभी वेजिटा इस हकाई एनर्जी से डैमेज को अब्जॉर्ब करने लगता है। वेजिटा के जो बाल थे वो धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं और तभी एक रोशनी चारों तरफ छा जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा अब अपनी अल्ट्रा ईगो 3 में आ चुका है। उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आ रही होती है। वेजिटा की ये ताकत को देखकर बेलमोट बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी हमें जिन और इवान दिखाए जाते हैं। इवान कहता है, कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी जिन? विश कहता है, ओह नो, ये नहीं होना चाहिए था, लगता है लॉर्ड वेजिटा के अंदर का बीस्ट अब जाग चुका है, अब इन्हें कोई नहीं रोक सकता। और तभी वहाँ पर गोकू और बीरस टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं। बीरस कहता है, क्या बात है विश, आज तुम परेशान लग रहे हो?
विश कहता है लॉर्ड बीरस आप आ गए। गोकू कहता है विश ये वेजिटा को क्या हो गया, वो अचानक से इतना पावरफुल कैसे हो गया। विश कहता है ये सभी डिस्ट्रॉयर की वजह से हुआ है। गोकू मुझे लगता है कि लॉर्ड वेजिटा अब सबको खत्म करने वाले हैं। गोकू कहता है टेंशन मत लो विश, अब हम आ चुके हैं। मुसीबत की काली घटाएं छाई, समझ ना आए कैसे खुद को बचाएं, अपनी की को जगा के हिम्मत बना के सुपर सेन की ट्रांसफॉर्म में आए। मेरा नाम प्रिंस वेजिटा बना सबका चाहिए सर पास करूँ सबको, मैं डर के नहीं रहता। हाँ फाइट मेरे खून में रहता जुनून में, आसमान चूम मैं सब लगे शून्य। मेरी प्राइड न झुके, मेरे वार न चुके, अटैक ऐसे हैं आर पार न रुके। गाली गन सीधी मारू नाड़ पे, देखूं मेरे आगे कौन ना झुके। मेरा नाम प्रिंस वेजिटा बना सबका चहिता, सर पास करूं सबको, मैं डर के नहीं रहता। बेलमोट कहता है ये इसने कैसे किया, ये हम सबकी एनर्जी से कैसे बच गया। अब बेलमोट बहुत ही घबरा जाता है। जिन कहता है तुम सही कह रहे हो इवान, हमने इसके लिमिट को ब्रेक कर दिया है। अब चैंपा भी बहुत ही हैरान दिखाया जाता है। चैंपा कहता है अरे नहीं, ये तो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है, आज के बाद मैं किसी सैन से पंगा नहीं लूंगा। तभी हमें वेजिटा दिखाया जाता है जो कि जोर जोर से हंस रहा होता है। तुम लोगों ने क्या सोचा कि तुम सब मिलकर मुझे मिटा दोगे? तुमने एक सैन की ताकत को बस मामूली सी ताकत समझा। वेजिटा की एनर्जी अब सभी एंजल्स को सेंस हो रही होती है। वैडोस पूछती है विश ये किस तरह की टेक्निक है? विश कहता है ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे लॉर्ड वेजिटा ने अपने सेन फॉर्म के साथ कंबाइन कर लिया। गोकू कहता है ये तो मैंने ही इसे सिखाई थी, मगर ये वेजिटा की बॉडी में निशान कैसे हैं? विश कहता है ये निशान तब आते हैं जब डिस्ट्रॉयर अपनी ट्रू पावर का इस्तेमाल करने वाले होते हैं। गोकू पूछता है यानी कि फुल पावर? विश कहता है हाँ गोकू, मगर ये लॉर्ड वेजिटा की नॉर्मली ट्रू फॉर्म नहीं लग रही है, उनकी पावर्स अब मॉन्स्टर लेवल तक हो चुकी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉर्ड वेजिटा अपना कंट्रोल अब खो चुके हैं। बीरस अब वेजिटा से कहता है वेजिटा अपने आप को संभालो और अपनी नॉर्मल फॉर्म में आओ अभी। वेजिटा अब बहुत ही गुस्से में बीरस को देख रहा होता है। वेजिटा कहता है नहीं लॉर्ड बीरस, आज मैं इन सभी को मार कर ही चैन की सांस लूंगा। अब वेजिटा सभी डिस्ट्रॉयर से कहता है आ जाओ आप सभी, क्यों डर के खड़े हो? तभी लीकर कहता है डर और तुमसे? हाँ। तभी लीकर वेजिटा को पंच करने के लिए आता है, मगर वेजिटा के ऑरा से लीकर वहीं के वहीं इरेज होकर गायब हो जाता है। ये देखकर बेलमोट बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है लगता है यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा, वैसे भी ये मेरे रिटायरमेंट का समय है। इस उम्र में हड्डी वड्डी टूट गई तो मैं पूरी जिंदगी दर्द के साथ रहूंगा। तभी वेजिटा अचानक से बेलमोट के सामने आ जाता है और कहता है जोकर, तुम कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो? याद है ना मैंने तुम्हारे पैलेस में आकर क्या कहा था? मेरी बेइज्जती का बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा, आज वो दिन है। बेलमोट अब स्माइल करके कहता है देखो वेजिटा, पुरानी बातों को भूल जाओ, हम तो सभी दोस्त हैं। डिस्ट्रॉयर्स भाई भाई होते हैं, चलो आप फिर से दोस्त बन जाते हैं। वेजिटा कहता है हाँ क्यों नहीं, मगर हाथ नहीं मिलाओगे अपने दोस्त से। तभी वेजिटा बेलमोट के पेट में एक जोरदार पंच कर देता है जिससे बेलमोट की रीढ़ की हड्डी तक टूट जाती है। बेलमोट दर्द में कहता है ये क्या कर दिया, हड्डी तोड़ दी इसने तो। और अब बेलमोट जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर मार्गरीटा भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। विश कहता है वैडोस, तुम्हें इस टूर्नामेंट को रखना नहीं चाहिए था और ना ही फादर की पोजीशन का इनाम रखना चाहिए था। गोकू शॉक्ड होकर कहता है क्या ग्रैंड प्रिस्ट की पोजीशन? तुमने विनिंग प्राइज ये रखा है? विश कहता है हाँ गोकू, ये मुझे भी यहाँ आकर पता चला। बीरस कहता है ये एंजल्स तो बहुत ही लालची निकले। तभी क्यूटेला कहता है हे, तुम में हिम्मत है तो मुझसे लड़के दिखाओ।
वजीटा कहता है, ओह ऐसा क्या? तभी वजीटा क्यूटेला के अचानक से सामने आ जाता है और उसके सामने अपना हाथ कर देता है और कहता है, बाय बाय चूहे। तभी वजीटा क्यूटेला को भी इरेज कर देता है। गोकू वजीटा को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। गोकू अब वजीटा से कहता है, वजीटा नहीं, रुक जाओ, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तभी वजीटा एक हाकाई बॉल बनाता है और जिन और इवान को भी वो हाकाई कर देता है। वजीटा अब जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, मेरी ताकत के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। अब वजीटा सिड्रा और म्यूल को भी इरेज कर देता है। वजीटा कहता है, मैं सबको मिटा दूंगा, कोई भी अब नहीं बचेगा। अब हमें दिखता है कि बेलमोर भी अब मारा जा चुका है। वजीटा अब अपना हाथ ऊपर की ओर उठाता है और कहता है, डिस्ट्रॉय। अब जैम्पा और रम्सी दोनों ही इरेज हो जाते हैं और हेलस और एराक भी अब इरेज हो जाते हैं। बीरस कहता है, ये तो अब रुकने नहीं वाला विश। तभी गोकू कहता है, रुकेगा कैसे नहीं, उसे रुकना ही होगा। अब गोकू वजीटा के सामने आ जाता है। गोकू कहता है, वजीटा शांत हो जाओ, इस ताकत को अपने ऊपर हावी मत होने दो। वजीटा कहता है, कैकारोट हट जाओ मेरे सामने से, वरना मैं तुम्हें भी हकाई कर दूंगा। गोकू कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। वजीटा कहता है, मैंने कहा ना, हट जाओ मेरे सामने से कैकारोट। तभी गोकू अपनी अल्ट्रा स्ट्रिंग में आ जाता है और कहता है, मैंने कहा ना वजीटा, शांत हो जाओ, अब तुम कोई तबाही नहीं करोगे। वजीटा कहता है, नहीं, अब मैं इन सभी डिस्ट्रॉयर के यूनिवर्स को भी इरेज कर दूंगा। गोकू अब बहुत ही सीरियस होके कहता है, वजीटा तुम मुझे मजबूर मत करो। बीरस कहता है, वजीटा गोकू की बात मान लो और अपनी जिद छोड़ दो। विच कहता है, लॉर्ड बीरस, आप वहाँ स्टेज में जाकर लॉर्ड वजीटा को क्यों नहीं रोकते हो? बीरस कहता है, पागल हो गए हो क्या विश? मुझे भी इरेज करवाना चाहते हो क्या? गोकू कहता है, वजीटा मैं आखिरी बार तुमसे कहूंगा, तुम शांत हो जाओ। वजीटा अब गोकू पर ही हकाई बॉल मारने लगता है जिससे गोकू बच जाता है। वजीटा कहता है, मेरे रास्ते में आने वाले को मैं मिटा कर रख दूंगा, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। गोकू कहता है, तो फिर ठीक है। अब गोकू रेज में आ जाता है और गोकू अपने ड्रिप फॉर्म में आ जाता है। ये देखकर बीरस काफी ज्यादा शॉक फेस बना लेता है और विश बहुत ही सीरियस फेस बना लेता है। अब वजीटा गुस्से में कहता है, तुम मेरे बीच में क्यों आ रहे हो कैकारोट? गोकू कहता है, ताकि मैं तुम्हें रोक सकूं, मगर अब तुमने मेरे पास और कोई चॉइस नहीं रखी। तुम्हारी शक्तियां तुम्हारे ऊपर कंट्रोल कर चुकी है, अब तुम्हें रोकने के लिए मुझे ये करना ही होगा। तभी वजीटा गोकू पर हकाई एनर्जी मार देता है और गोकू अपनी एनर्जी से उस हकाई एनर्जी को बड़ी ही आसानी से रोक लेता है। वजीटा कहता है, मैं एक गॉड हूँ और तुम्हारे कहने से मैं नहीं रुकूंगा। गोकू कहता है, वजीटा मुझे माफ करना, इसमें तुम्हें बहुत ही ज्यादा तकलीफ होगी। तभी गोकू अपने चारों ओर आग की लपटें बना लेता है और वो वजीटा के पास आने लगती है। वजीटा को अब बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है, वो काफी जोर से चिल्लाने लगता है। बीरस ये देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और कहता है, विश इससे तो वजीटा मारा जाएगा, तो क्या अब गोकू वजीटा को मारने वाला है? विश कहता है, पता नहीं लॉर्ड बीरस, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। ये जितना आपके लिए मुश्किल है उतना ही मेरे लिए भी ये मुश्किल है। अब सीन सुपर सेन इन्फिनिटी पर जाता है। वो कहता है, मास्टर आप मुझे वहां से क्यों ले आए? इससे तो यही साबित होगा ना कि मैं डर कर भाग गया हूँ। एविल जालमा कहता है, तुम क्या पागल हो गए हो? मैंने जो किया वो बिल्कुल ही ठीक किया। भूल गए क्या? तुम पहले भी उससे लड़ चुके हो, मगर नतीजा क्या निकला? कोई भी नहीं जीता और ऐसा हजारों सालों तक चलता रहा। तो क्या तुम फिर से उसी लड़ाई को जारी रखना चाहते हो? इन्फिनिटी कहता है, मगर अब हमें क्या करना चाहिए? एविल जालमा कहता है, मेरे पास इसका भी एक सॉल्यूशन है। जब तुम पूरे मल्टीवर्स पर राज कर लोगे तब तुम्हारी शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी, फिर तुम उसे आसानी से मार पाओगे।
सुपर सेन इन्फिनिटी अब हंसने लगता है। क्यों भाई, मजा आ रहा है ना? और वेजिटा के साथ क्या होने वाला है जानना चाहते हो तो देख क्या रहे हो, फटाफट लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए कल फिर मिलते हैं।